नाड़ी बहुत कमजोर है, आज की रात आखिरी भी हो सकती है। वैद जी इन्हें बचा लीजिए। इनके अलावा मेरे पास और कोई नहीं है। नहीं, कोई भी दवाई इन पर काम नहीं कर रही है। दिल मजबूत करके होनी को मान लीजिए। बेटा बेटा, देखिए मैं यही हूँ मैं। मेरे मरने के बाद 3 रातों तक मेरे तीनों बेटों से मेरे लिए खाना भेज देना, उस बड़े वट वृक्ष के नीचे। पानी पानी पानी। बुलावा आ चुका है बेटी, अब इनके मुंह में पानी दे दो। पिताजी, आप चले गए पिताजी। बब्बू तू मत रो बेटा, मैं तो हूँ ना, तेरे 2 भाई भी हैं, तू मत रो बेटा। पिताजी, पिताजी। बेटा डब्बू, आज तेरे पिताजी का खाना तू शमशान में रख कर आना बेटा। माँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। सुन गब्बू, आज तू चले जाना। ये क्या, आज तो जाने की बारी आपकी थी ना बड़े भैया। हाँ, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना। तो फिर आप बब्बू को भेज दीजिए। ये तूने सही कहा गब्बू। बब्बू जी बड़े भैया। आज रात को तू पिताजी का खाना शमशान में रख के आना, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है बड़े भैया, पिताजी को खाना खिलाने से बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। चला जा वरना सर्वनाश हो जाएगा। पिताजी, पिताजी मैं तो आपके लिए खाना लेकर आया हूँ। मेरी बात मान ले। पिता ही स्वर्ग, पिता ही धर्म, पिता ही परमात्मा, पितारी पितरी माँ परने, प्रियंते सर्वे देवता। मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। पिताजी आप आइए ना, आपने कहा था आप आओगे। पिताजी, पिताजी। आंखें खोल बेटा, मैं आ गया हूँ। पिताजी, आज तो तेरे बड़े भैया को आना था ना, वो क्यों नहीं आया है? बड़े भैया की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने कहा कि मैं ही चला जाता हूँ। अच्छा ठीक है, आज के लिए जा रहा हूँ, कल मझले भैया को भेज देना। ठीक है पिताजी। आ गया। पिताजी ने मेरे बारे में कुछ पूछा क्या? जी बड़े भैया, मैंने कहा आपकी तबीयत ठीक नहीं है। सुन बब्बू, कल भी मेरी जगह पर तुम चले जाना। तू नहीं जाएगा बेटा? माँ, शमशान में जाना मुझे अच्छा नहीं लगता, और बब्बू तो दिन भर घर पे ही सोया पड़ा रहता है। हाँ, और पिताजी को खाना देने से मतलब है ना। ठीक है मछली भैया, कल रात भी मैं चला जाऊंगा। ठीक है, समस्या का समाधान हो गया। तेरा मंगल हो बेटा, तेरा मंगल हो। बेटा, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ बेटा, तू बिना डरे 3 दिनों तक मेरी भूख मिटाई है और फिर अपने भाइयों को बचा भी लिया तूने। मैंने बचा लिया? सब पता है मुझे, मेरी आत्मा तुम सबको घेर कर रखती है, मैंने सब कुछ देखा है। बड़ों की बातें माननी चाहिए ना पिताजी। मैं तुझे एक मंत्र सिखा देता हूँ, खुली मैदान में खड़े होकर बोलना, आजा जादुई घोड़ा, सामने आकर खड़ा हो। ये मंत्र बोलते ही एक सफेद सुंदर सा घोड़ा तेरे सामने आकर खड़ा होगा। घोड़ा?
उस घोड़े को उसके शरीर और गले में प्यार करके उसके दाहिने कान के अंदर से घुसकर उसके बाएं कान से बाहर निकल जाना। उसके बाद देखना जादुई घोड़े का जादू। यही है तेरी सच्चाई का इनाम। तो अब मैं चलूं? क्या आपको फिर नहीं देख पाऊंगा? नहीं बेटा, अब मैं चलता हूँ। पिताजी। सुनिए माँ, इस तरह बिठाकर किसी को खिला नहीं सकता मैं। अपने छोटे बेटे से कहो कोई काम धंधा करे और खुद का खर्चा चलाए। पर बब्बू तो घर का सारा काम करता है। अब ये भी कोई बात हुई माँ? हाँ बब्बू, मैंने तुझे साफ साफ कह दिया है, पिताजी के जाने के बाद तुझे 1 साल तक बिठाकर खिलाया है। हाँ, अब खुद का खर्चा तुम देख लो, वरना फिर पिताजी ने जो कुछ भी तुम्हें दिया है वो हमारे नाम कर दो। अपने भाइयों की होटल में खाना खाना है तो पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा, इसका मतलब अब मुझे भी पैसे देने पड़ेंगे? अरे आप और बब्बू एक हो क्या? आप ये सब बिल्कुल मत सोचिए। बब्बू बेटा, तू कुछ भी करके पैसा कमा और मुझे तेरे पास रख ले बेटा। मुझे थोड़ा वक्त दे दो माँ, आप रोइए मत। सुनिए सुनिए सुनिए, कल महाराज विजयादित्य की इकलौती बेटी चित्रलेखा का स्वयंवर आयोजित किया जा रहा है। इस राज्य के सभी युवा पुरुष को इस स्वयंवर में आमंत्रित किया जाता है। सुनिए सुनिए सुनिए। राजकुमारी की स्वयंवर सभा? अच्छा, पिताजी ने मुझे जो मंत्र सिखाया था वो एक बार बोलकर देखूं। आजा जादुई घोड़ा, सामने आकर हो खड़ा। अरे, अब पिताजी के कहे अनुसार घोड़े को प्यार करके उसके दाहिने कान के अंदर घुसना होगा मुझे। तुम लोगों ने बब्बू को कहीं देखा क्या? क्यों, बब्बू कहाँ गया? पता नहीं। तुम लोगों के जाने के बाद सारा काम खत्म करके कब का निकला है, अब तक नहीं आया है। सुबह उस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। जो भी बोला था वो उसके भले के लिए बोला था। कमाने की औकात नहीं है और गुस्सा दिखाना है उसे। लाइए हम लोग खा लेते हैं, कल तो हमें एक बहुत ही जरूरी काम करना है। हाँ, कल राजकुमारी का स्वयंवर है, हम दोनों को भी तो जाना है वहाँ। मुझे वो जरूर पसंद कर लेगी, क्या कहते हो? मुझे भी पसंद कर सकती है, मैं आपसे कम थोड़ी ना हूँ। छोटा भाई कहाँ चला गया, इस बारे में कोई नहीं सोच रहा। पता नहीं मेरा छोटा बेटा कहाँ चला गया है। बब्बू। समझ गया दोस्त, मैं अगर घर जाऊंगा तो सिर्फ माँ को लेने के लिए जाऊंगा। अच्छा दोस्त, कल मैं चित्रलेखा का दिल जीत पाऊंगा ना? कितना अच्छा इंतजाम है, किसी से नहीं हो तो पाएगा। क्या हमारी राजकुमारी की शादी कभी नहीं होगी? बहुत से देशों के राजकुमार आ चुके हैं यहाँ, लेकिन घुड़सवार होकर ऊंचाई पर चढ़कर हमारी राजकुमारी के हाथों से उपहार लेगा, ऐसा इंसान है कहाँ? लेकिन पता है, मेरा दिल कहता है कोई ना कोई जरूर है। ये कौन आ रहा है? आखिर ये कौन से देश का राजकुमार है? अरे कितना तेज घोड़ा है, क्या रुबाब है। जय कुमार की जय, जय राजकुमारी की जय। शाबाश, कौन से देश के राजकुमार हो तुम? तुमसे ही मैं अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा और अपना ये राज्य भी दूंगा। मैं किसी राजा का बेटा नहीं हूँ महाराज, मैं किसान का बेटा हूँ। मेरे पिताजी मधुसूदन चौधरी, मेरा नाम बब्बू है। किसान का बेटा? तो क्या हुआ पिताजी, इन्होंने मेरे स्वयंवर सभा में आकर अपनी योग्यता के बल पर मेरे हाथों से उपहार लिया। मुझे इनसे प्यार हो गया है पिताजी। राजकुमारी की शादी इसी बब्बू से होनी चाहिए। महाराज, आपने वादा किया है, इसलिए आपको वादा निभाना ही पड़ेगा। ठीक है, स्वयंवर सभा की शर्त अनुसार मेरी बेटी की शादी तुमसे ही होगी। महाराज, मैं अपनी माँ को भी
मेरे साथ ही रखना चाहता हूँ। पिताजी, इनके माँ को सम्मान के साथ लाने का इंतजाम कीजिए। ठीक है, जाओ तुम अपनी माँ को लेकर आओ। चलो मेरे दोस्त, मेरी माँ के पास। माँ, तुम कौन हो बेटा? तुम्हारी आवाज तो बिल्कुल मेरे छोटे बेटे की तरह है। हाँ माँ, मैं आपका बब्बू ही हूँ। आपको ले जाने के लिए आया हूँ। पर कहाँ बेटा? राजमहल में। चलिए, रास्ते में आपको सब कुछ बताऊंगा।